नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग एकदम कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम लोग टाइम एंड वर्क की बहुत ही एक बेहतरीन क्लासेस कर रहे थे। लगभग 4-5 क्लासेस हो गई हैं। अब आने वाली 2-3 क्लासेस में हम इसको एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। लगभग 2-3 टाइप और बचे हैं, मैं लिए 2 से 3 मैक्सिमम 3 क्लासेस में मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग देर न करते हुए हम लोग क्लास को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला सवाल कह रहा है एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों के लिए काम करते हैं। वे एक साथ 369 रुपये के लिए काम करते हैं। यदि उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात 3:4:6 है, मतलब 1/1/3, 1/4, 1/4, 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितना रुपया मिलता है? तो कुशल मजदूर को कितना रुपया मिलता है ये इसमें बताना है। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बताया था, एक दिन का जो काम होता है, 1 घंटे का काम पर यूनिट काम जो होता है वही उसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इसमें जो ये दे रखा है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, यही क्या है, यही इसकी एफिशिएंसी। तो हम लोग पहले क्या है, अर्धकुशल, कुशल और अकुशल जो 3 व्यक्ति हैं, 3 तरह के व्यक्ति हैं, इनमें क्या है, इनमें हम लोग पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अर्धकुशल की बात करें तो हाफ स्किल। ठीक है, अच्छा एक कुशल है पहले, सबसे पहले तो स्किल। ठीक है, एक हाफ स्किल्ड है। ठीक है, और एक क्या है, एक अकुशल है। ठीक है, इनकी में क्या है, 1:3, 1:4, 1:6। तो अगर ऐसे रेशियो दे रखे हो और तुमको ABC में रेशियो निकालना, तो मैंने बताया रखा था 3 और 4 और 6 कैल्शियम कितना होता है, 12 होता है। अगर 12 से यहाँ गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:3:2। ठीक है, तो ये ना लिख, चलो ये ठीक है, इधर लिखा रहने देते हैं फिर। ये 4:3:2। ठीक है, ये ABC की एफिशिएंसी का आ गया। मैंने क्या बताया था, जो भी मजदूरी होती है क्या वर्क डन के हिसाब से बटती है। ठीक है, जब वर्क डन, जब नंबर ऑफ डेज सेम हो जाते हैं तो एफिशिएंसी में बटने लगती है, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई 7 दिन काम करता है, कोई 8 दिन काम करता है, कोई 10 दिन काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एफिशिएंसी में बांट दें, इसलिए हम लोग क्या वर्क डन को इनके इक्वल करेंगे। ठीक है भाई, अगर एक जो स्किल्ड वाला लेबर है वो 4 एफिशिएंसी के साथ कितना 7 दिन काम करेगा, तो क्या है, कितना काम हो जाएगा, 7×4 = 28। ये टोटल काम में 28 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और ये 3 एफिशिएंसी के साथ 8 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, 8×3=24। ठीक है, और ये 2 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन करेगा तो करेगा 20 काम करेगा, 20 यूनिट काम को करेगा। ठीक है, अब क्या करा, किसका अनुपात बताना, तो कुशल मजदूर को कितना मिलता है। भाई इसकी वैल्यू बराबर दे रखी है किसमें, ये पहले इसकी हम लोग टोटल वैल्यू भाई 28, 20, 20, 40, 20, 60, 8, 68, 72 यूनिट की 72 यूनिट काम के लिए कितना रुपया मिलता है, 3669 रुपया मिलता है। ठीक है, तो कुशल मजदूर ठीक है, मतलब इसके लिए 28 यूनिट की काम की वैल्यू पूछ रहा है, तो 369/72 × 28। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। अब इसको काटे तो किससे कटेगा, ये कट जाएगा
4 7 28 और ये कितने बार में कटेगा? 4 1 18 चौक 72। ठीक है, 18 दूनी 36, ये नहीं कटेगा, मतलब 6 3 9, मतलब यूनिट डिजिट आ रहा है, डिजिटल से हमारा 9, तो ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36, 9 एकम 9। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो 41 सत्ते कितना होता है? 7 चौक 28, 287, 287 बटे 2, तो ये हो गया 143.5। 143.5 ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, 143.5। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने पिछली क्लास में भी मैंने बता रखा था कि जब जब भी पैसा है वो मजदूरों में कैसे बटेगा, वो उनके वर्कडन के हिसाब से बटेगा, जिसने जितना काम किया है उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या एफिशिएंसी वाली भी बात बताई थी, लेकिन कब एफिशिएंसी के रेशियो में तब बटेगा जब नंबर ऑफ डेज सेम दे रखे। अगर तीनों 10 दिन काम करते हैं, तीनों 8 दिन काम करते हैं, तीनों 7 दिन काम करते हैं, तो क्या है, तब वहाँ पर एफिशिएंसी हमारी वो हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर वर्क जो नंबर ऑफ डेज है वो सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है, इनके वर्कडन के हिसाब से पहले क्या हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो बैलेंस कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जिसने टोटल काम किया, टोटल काम की वैल्यू दे रखी थी 369। फिर ठीक है, अकुशल की पूछ रहा था, इतनी आ गई। अर्धकुशल को पूछता तो क्या है, इसकी 24 की वैल्यू निकाल लेते, और क्या अकुशल की पूछता तो 20 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, कैसे करना है समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी क्यू और आर की क्षमता का अनुपात 3:5:9 है। पी क्यू आर की कुल मजदूरी क्रमशः 13, 15 और 19 दिनों के लिए काम करने पर रुपये 8550 है। ठीक है, तीनों की कुल मजदूरी क्या होगी जब पी 7 दिनों के लिए, क्यू 13 दिनों के लिए और आर 11 दिनों के लिए काम करे। ठीक, तो ऐसा पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें एफिशिएंसी सीधे दे रखी है, तो हमको रेशियो बैलेंस नहीं करना है, दे रखा है कितना है भाई, इससे मल्टीप्लाई करा के सबका काम है कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो जितना काम करेगा उसमें बांट लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ये हम बताते हैं फिर आपको। ठीक है, समझ में गए ना। चलिए फिर देखते हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। इनकी एफिशिएंसी के बीच में रेशियो दे रखा है 3:5:9 का। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि अब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज देखिए सबके असमान है, तो क्या है, अगर पी है वो 13 दिनों के लिए काम करेगा, तो कितने कितने काम करेगा, 13 या 39 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब क्या है, 5 यूनिट के साथ क्यों 15 दिन काम करेगा, तो कितना होगा, 15 पछे 75 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 19 दिन काम करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, तो क्या था 19 निम्मा 171। ठीक है, 171 यूनिट। ठीक है, अब यहां से समझ गए ना भाई। अब इसका हम लोग टोटल, अब इसी की तो वैल्यू ये दे रखी है 8550, तो देखते हैं इसको जोड़ लेते हैं। 7 3 10 200 हो गया है ना, 270, 9 1 10, 280 5 85, 285 की वैल्यू दे रखी है 8550। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 285 की वैल्यू दे रखी है 8550। ठीक है, अब पूछ किसकी रहा है कि जब पी 7 दिन के लिए, तो 7 तिरिक 21 यूनिट काम करेगा, क्यों कितना काम करेगा, क्यों करेगा 13 दिन, तो 13 पचे 65, और क्या करेगा आर 11 दिन काम करेगा, तो 11 निम्मा 99। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 1 मतलब 6 9 15 2 17 1 18 19 185। 285 की वैल्यू दे रखी है, 185 की वैल्यू पूछी है। 8550 बटे 285 गुणे 185।
85। भाई इसी के तो टोटल मजदूरी की पूछ रहा है ना कि पी के 7 दिनों के लिए, क्यू के 13 दिनों के लिए, और क्या है आर की 11 दिनों के लिए वैल्यू पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार बजाएगा, 60, 28 या 84 होता है, 8 24 8 32 72 और 5 35, ये पूरा 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 30 हो गया। ठीक है, और 185 ये क्या 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 3 54, 5 3 15, मतलब 169। ठीक है ना भाई, इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 5 15, 3 8 24 1 25, 3 1 3 2 5 550 5550। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही होगा। ठीक है, कैसे क्या भाई, पहले जो हमने जिसने जितना काम किया उसके टोटल काम निकाल के टोटल काम की उसकी वैल्यू रख दी मजदूरी के बराबर। फिर कह रहा है कि क्या पी 7 दिन के लिए, अगर क्यों 13 दिनों के लिए और आर 11 दिनों के लिए काम करे तो उनकी टोटल मजदूरी क्या बनेगी। तो हमने यहाँ से क्या है, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली भाई। यहाँ से अगर निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 30, तो 85 की वैल्यू पूछी, 185 की वैल्यू पूछी थी, उनकी टोटल मजदूरी कितनी 185 यूनिट थी, तो उसके हम लोग मल्टीप्लाई करा दिए, गुणा करा दिए, तो उनकी टोटल मजदूरी निकल के आ गई 5550 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा हमको लगता है आगे पीछे हो गया था सवाल, है ना। चलिए फिर देख लेते, 14 नंबर है, यहीं देख लेते हैं। ए बी और सी अकेले एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद सी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने पर उन्हें कुल 27,000 रुपये मिले और बी को प्राप्त हुई। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया है क्या है? चलो नहीं करा, देख लेते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। और ये यहाँ पर ये है रुपए मिले और कह रहा है बी को सी से क्या है, बी को सी से, ठीक है, बी को सी से 9,000 रुपये अधिक मिले। ठीक है, बी को सी से 9,000 रुपये अधिक मिले, तो कह रहा बी ने कितने दिन काम किया। ठीक, तो क्वेश्चन है बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, तो ये बताना है बी ने कितने दिन काम किया है। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। बी और बी सी ने एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद सी ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने पर उनको 27,000 रुपये मिले। बी को सी से 9,000 रुपये अधिक मिले, तो क्या है बी ने कितने दिन काम किया। बस इतना याद रखना कि जैसे इसमें क्या है, कुछ दिनों बाद सी ने काम छोड़ दिया है। सी ने काम छोड़ दिया मतलब ए और बी ने बराबर दिन काम किए हैं, मतलब जितने दिन ए ने काम किया है उतने दिन बी ने काम किया। अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। क्या है, ये ए 15 दिन में काम करता है, बी कितना है, बी 20 दिन में काम करता है, और सी कितना है, सी 30 दिन में काम करता है। अगर इनका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इनकी एबीसी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या कह रहा है, ठीक है, अब यहां से कह रहा है भाई, अब ये क्या भाई टोटल काम की तो
उस पेमेंट मिलती है ना, टोटल काम की पेमेंट मिलती है, तो क्या है 60 की वैल्यू दे रखी कितनी, 27,000। क्वेश्चन में दे रखी है 27,000। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है 60 की वैल्यू ही 27,000 रुपये दे रखी। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम ये मान लें कि ए और बी ने x दिन काम किया है और सी ने y दिन काम किया है ना, भाई ये तो कंफर्म नहीं है ना भाई, ये 4 एफिशिएंसी के साथ, ये 3 और ये 2 एफिशिएंसी के साथ क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो ए तो पूरे दिन लगे रहे ना भाई, जैसे टोटल काम है तो यहाँ तक तो ए ने भी किया, बी ने भी किया। ठीक है, ये अगर ए है तो ये भी बी है, अगर सी है, सी ने कुछ दिन काम किया तो हमने मान लिया क्या है, ए और बी ने कितने दिन काम किया, ए और बी ने x दिन काम किया, सी ने y दिन काम किया। ठीक है, तो ये क्या, अगर x दिन काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ तो कितना काम करेगा, 4x। बी 3 एफिशिएंसी के साथ x दिन काम करेगा तो कितना करेगा, 3x, प्लस 2 सी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स में क्या हो गया, इक्वल में हो गया भाई, ये ही पूरा काम है, इसी काम की वैल्यू दे रखी है 27,000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो 7x बराबर, यहां से जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाए, 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y, एक तो ये वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, b को c से 9,000 रुपए अधिक मिले, b को c से 9,000 रुपए अधिक मिले। भाई b ने कितना काम किया होगा, 3 एफिशिएंसी के साथ x दिन काम किया, और c ने कितना काम किया, 2 एफिशिएंसी के साथ y दिन काम किया, तो क्या हो गया, इसको कितने रुपए अधिक मिले, 9,000 रुपए अधिक मिले, 9,000 रुपए। अब दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल हो गए, तो अब हम आसानी से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इनको सीधा सीधा हम लोग जोड़ ही दें तो क्या है, 2y से y कट जाएगा, 2y से 2y, इधर कितना, 7 3 10, 7 3 10, 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36,000, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा यहां से क्या करेंगे, यहां पर इसको ऐसे ना लेके हम लोग इसका भाई, यहां पर टोटल काम कितना है, यहां पर टोटल काम है 60। ठीक है, यहां पर टोटल काम है 60 यूनिट, और ये क्या, यहां पर कितना काम है भाई, 3x माइनस 2y है, तो यहां पर कितना काम भाई, और सीधी सी बात है यार, 20 यूनिट काम होगा भाई, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, 27,000। ठीक है भाई, तीनों ने मिलकर काम किया तो 27 यूनिट का है, पूरा 60 यूनिट काम किया। ठीक है, अब ये बताओ, केवल आप इतना हमसे बताइए कि भाई 60 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, 27,000 दे रखी है, तो 20 यूनिट काम की कितनी आएगी भाई, अगर यहां से क्या है, किससे भाग दे दे, 3 से भाग दे दे दोनों साइड, तो क्या है, यहाँ 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 9,000। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस कितने का दे रखा है, 9,000 का। ठीक, तो मतलब ये 20 काम की वैल्यू आ गई कितनी, ये 20 काम की वैल्यू आ गई 9,000। ठीक है, यहां से कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 10x, और यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 6 2 8, मतलब 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब x, a और b ने कितने दिन काम किया, a और b ने 8 दिन काम किया, तो मतलब वही b का पूछ रहा, तो b की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ये बात, एक बात और बता दे रहा हूँ आपसे, ये समझ लीजिएगा, बाकी मैं समझ सकता हूँ कि सब समझ आ गया। देखो भाई, टोटल यहाँ 60 काम है, 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,000। ठीक है, 60 यूनिट काम की वैल्यू ही दे रखी है 27,000। अब क्या कह रहा, ए ने मतलब बी को सी से 9,000 रुपये मिले, 27,000 की वैल्यू 60 है, तो 9,000 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ क्या कर दें, 3 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9,000, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ अगर 3 से भाग देंगे तो आएगा 20 यूनिट। ठीक है, ये हमें इसलिए बता दिया ताकि वो यहाँ पर जब दो इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी वैल्यू, अगर 27,000 की वैल्यू आपको पता है कि 60 यूनिट होती है, तो 9,000 की वैल्यू भी आपको पता है कि कितनी है, 20 यूनिट। यहाँ से दो इक्वेशन हमने बना के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ से फिर वैल्यू निकल आएगी। ठीक, सबको समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है,
ए बी सी क्रमशः 18 दिन, 33 दिन, 18 दिन और 55 दिन में एक काम को कर सकते हैं यदि एकांतर दिनों में सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है तो कार्य जल्दी कितने दिनों में पूरा हो सकता है। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा अगर प्रीवियस ईयर आपने जिसने सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें यह बताना है कि मतलब आखिरी में ही पूरा खेल है इसमें कि किसमें अगर ए प्लस बी से काम कराएं, ए प्लस सी से काम कराएं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज ये कैसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है भाई, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए 33 दिन में काम कर सकता है, बी कितने दिन में काम करेगा, बी 18 दिन में काम करेगा। ठीक है, और ये क्या है कितने दिन में काम करेगा, ये करेगा 55 दिन में। इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, मैंने क्या बताया था इस टाइम एंड वर्क में क्या है, जितना जल्दी आप एलसीएम ले पाएंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 5। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, है ना। अब देखो ऐसे तोड़ लिया, फिर आप आसानी से इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो 11 आएगा ही, और क्या है 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 6। हाँ भाई, 3 दूनी वो 6 हो गया। ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 6, तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा 11 से 3 भाई 5 छक्का 30, 30 3 90, मतलब हो जाएगा 990। ठीक है, 990 यूनिट इसका एलसीएम आ जाएगा ना, टोटल काम 990 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, एकांतर दिनों में सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है तो कार्य को जल्दी कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, एकांतर दिन मतलब एक के बाद अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, पहले क्या है ए और सी काम करता है। ठीक है, और दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए और बी काम करेगा। ठीक है, ये बात कितने दिनों की है, ये बात है 2 दिनों की। भाई एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी नहीं निकाला भाई, 11 और 3 कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 30, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 30, 3 तरफ की 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो 6 तरीक 18, 11 पछे 55, ये इसकी हो जाएगी एफिशिएंसी 55 यूनिट। ठीक है, अरे भाग ही देना है बस, 11 गुणे 5 6 तरीक 18, ये हो जाएगा 18 यूनिट। मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 30, बी की आ गई 55 और सी की आ गई 18 यूनिट। ठीक है, अब ऐसे ही हमको यहाँ पर काम कराना है। ठीक है, अब पहले दिन ए और सी मिलके काम करेंगे, 30 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, दूसरे दिन ए और बी काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 55 और 30 85। ठीक है, ये काम हो कितने दिनों में रहा, 2 दिन में। अगर इनको हम जोड़ लें तो कितना काम हो जाएगा, 8 4 12 और 8 5 13। ठीक है, तो 133 यूनिट, 133 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में। 133 यूनिट काम हो रहा है कितने दिनों में, 133 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, अब मैंने ऐसे सवाल में जब अल्टरनेटिव अब टोटल काम पे हमें पहुंचना है तो या तो फिर कैसे करा ले, या तो फिर ज़्यादा काम करा ले। भाई एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है भाई 390, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में इसी तरह 10 बार में जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो ज़्यादा काम करा लें या कम काम करा लें। ठीक है, तो कितने गुणा कर दें, 13 13 अट्ठे। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 और 2 26। ठीक है, 8 एकम 8, 8 8 एकम 8 और 2 10, 1064। हमें काम कराना था 990 यूनिट, हो गया काम कितना 164 यूनिट। तो कितना ज़्यादा हो गया भाई, 64 इधर बचा, 10 इधर बचा, तो कितना काम हो गया बचा एक्स्ट्रा काम कितना होगा 74 यूनिट। ठीक है, 74 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गया। और इसको करेगा मतलब करेगा कौन,
ठीक है, तो इसको कौन करेगा? इसको भाई यही करेगा जो जिसने बाद में काम किया होगा। भाई मैंने ये बता रखा है क्या है, जब जब काम कम होगा तो अगले दिन किसका नंबर आएगा? पहला काम इसका। जब घटेगा भाई, जब जुड़ेगा काम, अगर यहाँ पर होता कितना 980 यूनिट हो जाता काम, ठीक है, यहाँ पर क्या है 980 यूनिट अगर काम हो जाता तो कौन करने आता? उसको ए और बी करने आते, ए और सी करने आते, ठीक है, जिसने पहले काम शुरू किया है। अगर काम कम पड़ेगा तो नेक्स्ट डे कौन आएगा? जिसने काम शुरू किया होगा। लेकिन काम अगर ज्यादा होगा तो कटेगा किसके हिस्से से? कटेगा जिसने बाद में काम किया होगा। ठीक है, तो किसने काम किया? ए और बी ने मिलके। तो 74 यूनिट काम किससे घटेगा? ये घटेगा 85 से। ठीक है, अब इसको 990 से हम लोग आसानी, इसको 10 64 से आसानी से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 8 दूनी 16 है, यहाँ पर कितना दिन आया? 16 दिन आया। अब 16 में से 74/85 घटा देंगे तो कितना आएगा? 74 बटे जब 85 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 15। भाई मैंने क्या बताया था, इसको घटाना कैसे आसान है, इसको चुपचाप ऐसे घटा लीजिए। 74/85 आया, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, तो 11 किसी में आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 सही 11/85। ठीक है, 14 सही 11/5, अच्छा 15, सॉरी भाई, एक घटेगा ना, 16 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 15 सही 11/85। भाई अब ये इस धर्म रफ करके इधर आपको समझाते हैं, हमें पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक भाई, क्या दिन कितने थे? 8 दूनी 16 हो गया था। 16 में से क्या है 74/85 घटाना है। मैंने क्या बताया था, जब घटाना तो क्या करेंगे, सीधा इससे एक घटा देंगे, यहाँ एक कम कर देंगे, तो 16 में से एक कम करेंगे कितना आएगा? 15, और 85 में से 74 घटाएंगे तो कितना? 11 बचेगा, 11/85। ये सारे घटाने जोड़ना सबको पता होगा, आशा करता हूँ। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, एलसीएम लेना है, सारे चैप्टर सब एलसीएम में बताऊंगा, यहाँ पर उस पर टाइम ज़्यादा करके कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 980 यूनिट, तब काम को कौन करने आता? तो भाई 980 यूनिट है, यहाँ पर क्या है काम को कौन करने आता? अगर बाय द वे यहाँ पर 14 दिन होते, मैं एक बात बता रहा हूँ, आंसर तो ये हो गया, लेकिन अब क्या है 14 दिन में ये कितना 980 यूनिट काम होता, बचता कितना? भाई टोटल 990 यूनिट था, तो 10 यूनिट काम को कौन करने आता? 10 यूनिट काम को ये करने आता 48 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता 5/24। ठीक है, 5/24। फिर इसको सीधा ऐसे जोड़ देते तो आसानी से जुड़ जाता, 14 सही 5/24। ठीक है, अगर इसको जोड़ते तो आसानी से ऐसे जुड़ जाता, अगर इस ऐसे कंडीशन होती तो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिनों 45 दिनों और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए काम को करना शुरू करता तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो पहला काम, सबसे पहला तो यही सबकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए। तो ए बी सी कितना है 30 दिन है, ये 45 दिन है, और ये कितना है, ये है 90 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम 90 ही आ जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। इसकी एक एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 2, इसकी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, और ये क्या है? अब यह क्या, ए काम करना शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? पहले दिन और दूसरे दिन ए ही काम कर रहा है, तीसरे दिन तो क्या है, कुछ सीरीज ऐसे बनेगी, ए ये पहला दिन हो गया, दूसरे दिन तीसरे दिन क्या, तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा? 3, 3, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 2, 5, 1, 6। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3, 6, 6, 12 यूनिट काम हो रहा है कितने दिनों में? 3 दिनों में। कराना कितना है? 90 यूनिट काम। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते भाई दोनों को 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 सत्ते 84 यूनिट काम हो जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, बचेगा कितना काम? बचेगा
कितना 6 काम, तो अगले दिन फिर ए आएगा, फिर ए आएगा। ठीक, तो इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 दिन में काम कितना होगा, ए द्वारा किया गया काम कितना होगा, 6 यूनिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 काम, ये हो जाएगा कितना 23 डेज। ठीक है, 23 डेज। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे ये किया गया। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये हो गया जो पिछले सवाल में मैंने बता कह रहा था, वो यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने काम कम करा लिया, मतलब 90 काम कराना था, किए कराया 84। ठीक है, अब एक तरीका और भी है, मैंने क्या बताया, तो काम अपने हिसाब से जो सही लगेगा, या तो काम कम कराना, अगर कम होगा तो बाद में उसको जोड़ना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, लाना कितना है 90 यूनिट। ठीक, 1284, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, 12 अट्ठे 96। ठीक, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दे, इधर कितना, इधर 8 से मल्टीप्लाई करा दे, तो 12 अट्ठे 96 और क्या है 8 त्रिक 24। ठीक है, यहाँ पर काम ज़्यादा, मैंने क्या था, जब काम कम होगा तो जो स्टार्टिंग में जिसने शुरू किया था काम वो करेगा, लेकिन जब काम ज़्यादा हो जाएगा तो आखिरी में किसने काम किया, ऑब्वियस सी बात है आखिरी में ABC ने मिलकर काम किया होगा। तो कितना काम ज़्यादा, 6 यूनिट। ABC ने मिलकर कितना काम किया होगा एक दिन में, 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट घटेगा तो ये 90 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट, तो एक दिन यहाँ से घट जाएगा, तो क्या 23 डेज आंसर आ जाएगा इसका। मतलब कान इधर से पकड़े चाहे उधर से, मतलब वही होना है। ठीक है, तो इधर से अगर कम से भी काम करेंगे तब भी 23 दिन लगेंगे, और क्या है ज़्यादा से भी करेंगे तब भी 23 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ये दोनों तरीके मैंने बता दिए, जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे, जिस तरीके से आप आसानी लगे वो आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले काम करते हुए ए, बी और सी क्रमशः 8, 12 और 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक दिन अधिकतम केवल 2 लोग ही काम कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिकतम काम नहीं कर सकता है, काम खत्म होने के लिए न्यूनतम कितने दिन के। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें क्या है, आखिरी में हम लोग क्या सीरीज बना के देखेंगे कौन 2 दिन में सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, और ये भी कंडीशन रहेगी कि कोई भी 2 दिन से ज़्यादा लगातार काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये भी हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे ये काम। तो क्या है, 3 लोग हैं ए, बी और सी। ए 8 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी कितना है 30 दिनों में काम कर सकता है। एलसीएम अगर इनका लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और ये कितना हुआ 6 पंचे 30, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10। ठीक है, 15 अट्ठे 120, 3 चौक 12। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ये। ठीक है, अब क्वेश्चन असली चीज अब कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक दिन अधिकतम केवल 2 लोग ही काम कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिन से अधिक काम नहीं कर सकता, तो काम खत्म होने के लिए न्यूनतम दिन कितने लगेंगे। ठीक है, न्यूनतम दिन कितने लगेंगे, तो ठीक इसमें क्या है, न्यूनतम 3 दिनों में क्या है, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कम करेंगे उतनी ही कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो सकती है कि पहले दिन ए काम करे, ए के साथ बी काम करे। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरा भाई ए की एफिशिएंसी ज़्यादा लग रही है हमको, तो ए को हम लोग लगातार काम करा लेते हैं। ठीक है, दूसरे दिन क्या करे, ए सी के साथ काम करे। ठीक है भाई, और ये भी कह रहा है लगातार 2 दिन से ज़्यादा कोई काम नहीं, तो ए लगातार 2 दिन हो गया, सी के एफिशिएंसी कम है तो बचा कौन, बी से। तीसरे दिन किससे काम करा ले, तीसरे दिन हम लोग काम करा लें किससे, बी से। तो एक तो कंडीशन हमारी ये बन सकती है। ठीक है, कि एक दिन ए बी काम करे, एक दिन ए। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, इससे अच्छा होगा कि हम ये करा लें भाई, एक दिन दो ही लोग काम करेंगे ना। ठीक है, तो ये ए बी कर दें प्लस सी कर लें भाई, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो एक दिन ए बी काम करे, एक दिन ए बी। अब ये दोनों रिपीट हो गए हैं तो तीसरे दिन ये काम कर नहीं सकते, तो इनके क्या हो 15 10 25, और ये भी काम करेंगे 25। ठीक है, ये हो गया 4।
ठीक, तो 25 25 कितना होगा, 50 और 4 54, मतलब ये 3 दिनों में 54 यूनिट काम करेंगे। ठीक, एक कंडीशन ये बन गई। अगर आप ऐसे करके अगर आंसर निकाल लेंगे तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा न्यूनतम दिन कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कि अगर क्या है 2 दिन से ज्यादा कोई काम ना करे और क्या है एक दिन, केवल 2 दिन से ज्यादा 2 लोग से ज्यादा काम ना करें तो क्या करें, एक कंडीशन ये होगी। तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि एक जैसे वो क्रम बनता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इसमें भी देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं भाई। ये क्या है, इसमें लगातार किसने, बी ने काम किया, इसमें क्या लगातार सी ने काम किया। भाई कोई वो तो है नहीं कि लगातार तीसरे दिन या एक दिन में 2 दिन से 2 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब हम लोग इनकी एफिशिएंसी रख के देख लेंगे कि ज़्यादा आती है इससे कम, अगर वो कम आएगी तो इसी से काम कराएंगे, अगर वो ज़्यादा आएगी तो उससे काम कराएंगे। ठीक है, ए प्लस बी मिलके कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मिलके हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 यूनिट। ठीक है, बी प्लस सी मिलके कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा 14, सी प्लस ए मिलके कितना हो जाएगा 15 4 19। ठीक है, अगर इनको जोड़े तो कितना होगा 2 2 4, ठीक है, मतलब 40 9 49 49 5 54 54 58। भाई ये तो ज़्यादा आ गई, ये एफिशिएंसी हमारी 58 यूनिट आ गई, इससे 4 यूनिट ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब 3 दिनों में काम यहाँ 54 यूनिट हो रहा था, यहाँ पर कितना हो रहा है 58 यूनिट। तो मतलब वो अगर काम करेगा उस एफिशिएंसी के साथ तो क्या है, उसको कम दिन लगेंगे। तो मतलब ये कहानी हमारी एकदम खराब हो गई। ये कहानी अगर खराब हो गई तो इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 3 दिन में काम करेंगे कितना, 58 यूनिट। ठीक है, लाना कितना है 120 यूनिट। ठीक है, तो मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई करा दे दोनों तरफ, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 116, 58 दूनी 116। ठीक है, 116 काम हो गया है कि बचा कितना काम है, बचा काम है 4। करेगा कौन, भाई जिसने शुरू किया था। तो ए प्लस बी ने काम शुरू किया था, ए प्लस बी ने काम शुरू किया था, तो ए प्लस बी ही काम खत्म करेंगे। तो 4 बचा है। ठीक है, 4 यूनिट काम बचा, उसको करने कौन आएगा, ए और बी, मतलब किसके साथ 25 से। फिर दिखा 6 सही 4/25 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, 6 सही 4/25। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लगाएंगे जो भी बुक तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ गया ना ये कैसे होगा भाई। कंडीशन आपको दोनों देखनी पड़ेंगी, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजन में आ चुका है। ठीक है, आप देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, लेकिन क्या है आपको दोनों कंडीशन देखनी जरूर पड़ेंगी। बिना देखे आप नहीं कह सकते कि ये इस कंडीशन में, या जो पहले कंडीशन मैंने लिखी बनाई थी वो क्या है, वो ज़्यादा काम करेगी या दूसरी कंडीशन ज़्यादा काम करेगी, आपको देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये कितनी जल्दी आप सोच सकते हैं, कितनी जल्दी आप कंडीशन बना सकते हैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप जल्दी काम बना सकते हैं, या फिर मतलब विद इन द 30 to 40 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या है भाई, इसमें तो आपको 5-6 सेकंड लगेगा, बस आगे का खेल क्या है, जो 10-15-20 सेकंड का काम है वो आगे है। कंडीशन आप बना के देख लेंगे, बस तुरंत आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, कि मतलब 2 बार बजाएगा तो 6 वाला ऑप्शन हैगा, इसके भाई 25 यूनिट काम ही करने आएंगे तो खटाक से ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ गए आप। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहां से क्या है तो लगता है, ठीक है चलिए सब पहले कहो तो यहीं बता दें, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम आपको बताए दे रहे हैं, एमडीएच वाला भी भाई सारी तरीके हैं, आपको एमडीएच वाला ही बता है बचा है, वो भी आप यहीं पर देख लेंगे। नहीं बाकी अगर इसमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको यहीं बता दें। एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स में क्या होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये एक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं। वो MDH वाला ऐड भी आता था, MDH, ठीक है, पता नहीं यही नाम था कि कोई दूसरा था, वहां से आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2
H2/W2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ मतलब पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेन वुमेन कितनी है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मेन हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज हो गया। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये वर्क है। ठीक है, जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 आदमी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर लेंगे तो 10 आदमी मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो वो इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व होती हैं। ये मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास में कराऊंगा, तो उसमें क्या है, उसमें सारे लगभग क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मिलेंगे। इसी पे बेस्ड मिलेंगे, आपको एकदम बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग प्रीवियस ईयर के भी नए नए सवाल भी मिलेंगे आपको। उसमें क्या है, आपको देख के तो पता चल रहा कि वजह से मैंने कह दिया 5 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 8 आदमी क्या है, 2 चौके 8, 2 पंचे 25/4 मतलब 12.5 दिन। ठीक है, 25/4 आया। ठीक है, तो मतलब ठीक है 6.25 डेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो आसानी से होगा, लेकिन जब वो ठेकेदार वाले आपने क्वेश्चन सुनेंगे कि एक ठेकेदार किसी काम को करने के लिए इतने दिन लगता है, फिर इतने मजदूर और बढ़ा देता है, फिर देखता है इतने दिन काम खराब हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है, ये मैंने फार्मूला बता दिया, यही हमारा आखिरी फार्मूला है। फिर इसके बाद हम लोग बस 1 से 2 क्लास करेंगे, सारी क्लासेस अपनी सारी टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आपसे टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल स्टाइन टाइप जो मैंने करा दिए हैं इनके बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको लगभग सारे टाइप्स इसी में मिलेंगे, चाहे फिर वो जो एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का जो 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 7 बच्चे किसी काम को करने में 11 आदमी और क्या है 9 महिलाओं द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय की तुलना में 11/4 गुना समय लेते हैं लगता है, जबकि 9 महिलाएं उसी काम को करने में 11 आदमी 7 बच्चों की तुलना में 4/3 गुना अधिक समय लेते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था गुना समय लेते हैं, गुना अधिक समय लेते हैं। ठीक है भाई, ए बी से 3 गुना लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए और बी में क्या रेशियो हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लेकिन कह दे ए और बी, ए बी से 3 गुना अधिक समय, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये क्या, इनके बीच डिफरेंस 3 गुना अधिक है। ये क्या, ये 3 गुना है। ठीक है, समझ गए ना, ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता रखी है, इस क्लास में ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना, इसलिए मैंने इस चीज़ में बता दिया है। ठीक है, यदि 22 आदमी 18 महिलाएं और 14 बच्चे मिलकर इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब क्या है, तब 10 महिलाएं अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, तो 10 महिलाएं इस काम को अकेले 10 महिलाएं अकेले काम को कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, तो क्या भाई मेन की एफिशिएंसी हमने एम मान ली, चाइल्ड की सी मान ली और वुमेन की डब्ल्यू मान ली। ठीक है, तो क्या 7 चिल्ड्रन और क्या है 7 चिल्ड्रन मिलके 11 आदमी प्लस 9 महिलाएं फीमेल हमने मान लिया। ठीक है, मिलकर एक काम को करने में लिए गए तुलना में 4 गुना 4/11। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना कि मैंने बताया था क्या, डेज का उल्टा होता है एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का होता है डेज का रेशियो। ठीक है, कहने का मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसको क्या है हम लोग उल्टा कर देंगे, किसका रेशियो हो जाएगा, डेज का रेशियो हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ डेज के रेशियो को हम लोग उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जबकि 9 महिलाएं 9 फीमेल उसी काम को करने में 11 आदमी और 7 बच्चों 11 मेन प्लस 7 चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या ये दिन का रेशियो है भाई, गुना अधिक समय लेते हैं। अगर इस लोग उल्टा कर दें 4/11 कर दें तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो हो जाए। एफिशिएंसी के रेशियो में हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो क्या उसके बाद क्या कह रहा है, 9 महिलाएं और उसी काम को 11 आदमी और 7 बच्चों 11 आदमी और 7 बच्चों की तुलना में क्या है, कह रहा है 11 कितना है 4/3 गुना अधिक समय लेती हैं। ठीक है, 4/3 गुना अधिक समय लेती हैं, तो मतलब ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7।
ठीक है, ये हो जाएगा इनके समय का रेशियो। लेकिन जब इसका उल्टा कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 11 7 है ना, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब यहां पर देखो एक चीज इसमें दिख रही है आपको, 7 चाइल्ड 11 मेन और 9 फीमेल। 7 चाइल्ड 11 मेन और 9 फीमेल, मतलब ये इधर देखिए 11 मेन प्लस 9 फीमेल प्लस 7 चाइल्ड, इनकी बात कर रही है। ये दोनों जगह सेम है तो इनकी टोटल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जो आगे मैंने पिछले एफिशिएंसी वाले सवाल में बता रखी है। तो यहाँ कितना बन रहा है? 11 4 15 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है? 7 3 10, मतलब यहाँ 15 बन रहा है, यहाँ बन रहा है 10। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पर 15 से जब करेंगे तो क्या यहाँ करेंगे 2 से गुणा। ठीक है, यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? यहाँ पर करेंगे, मतलब यहाँ 3 आ रहा, तो मैंने क्या था उल्टे से गुणा करेंगे ना। तो यहाँ पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 4/11 हो गया, वहाँ पर कितना हो गया? 3/7 हो गया। ठीक है, उधर कराएंगे 3 तो 15, अच्छा 11 4 15 ये हो गया, और वो कितना हो गया? 7 3 10। ठीक है, सब कुछ सही है ना? ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा करा देंगे, यहाँ हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रफ करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ पर 3 से होगा भाई। ठीक है, 3 तरक्की 9 7 तिरक 21, तो 21 9 कितना हो गया? 30 और 22 8 30। यहाँ पर देखो 11 मैन प्लस 9 फीमेल प्लस 7 चाइल्ड की वैल्यू क्या है? यहाँ पर भी 30 आ गई और यहाँ पर भी 30 आ गया भाई। 21 9 30, 22 8 30। ठीक है, और निकालना किसका है? निकालना है हमें 22 मैन। ठीक है, 22 मैन 18 महिलाएं हैं और प्लस कितने हैं? 14 चाइल्ड है। इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तब इस काम को कितना 10 महिलाएं कितना मिलके कितना काम करेंगी। ठीक है, अगर हम लोग टोटल वर्क यहाँ निकालें तो क्या करेंगे? टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा भाई? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमारी 30 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 30 है, और यहाँ पर क्या इसका जस्ट डबल कर देंगे भाई। 36 दिन भाई, 14 दिन 36 मिलके 36 दिनों में काम करते हैं, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। क्योंकि क्या है इसका, देखो ये जस्ट डबल है भाई। यहाँ पर 11 मेन है, वहाँ पर 22 मेन है, ये 9 मेन है, यहाँ पर कितना 18, यहाँ पर 7 है, वहाँ पर 14 है। ठीक, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 30 गुणे 72। पहले 36 दिनों में कर सकते थे, तो अब 72 दिनों में। अब कह रहा 10 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी? थी यहाँ पर देखो क्या है, 7 की वैल्यू 4 है, 9 फीमेल की वैल्यू कितनी है भाई? 9F की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 9F बराबर क्या है? 11 मेल प्लस 7 चाइल्ड। यहाँ पर 9F की बराबर किसके है? 9 के, तो 9 9 कट जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगी 0 0 कट गया। 72 दिया कितना हो? 7 3 21 और 3 दूनी 6। ठीक, 216 डेज ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, 216 डेज इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक, मैंने क्या था, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले क्लासेस में करा रखे हैं। आप जिसको ना समझ में आया पहले पिछली क्लास देख ले जाके। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको भाई? हमने क्या पहले एफिशिएंसी बैलेंस कर ली, दोनों की एफिशिएंसी बैलेंस कर ली, और हमने देखा क्या 11 मैन और 9 वुमेन और 7 चाइल्ड की पता है हमें, और पूछ रहा है उसका जस्ट डबल। ठीक है, तो क्या हुआ 36 दिनों में अगर इतना काम कर सकते हैं ये लोग, तो क्या है इसका जस्ट डबल कर दिया हमने। 36 दूना 72, टोटल वर्क निकाल लिया। इतनी एफिशिएंसी के साथ अगर 72 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। और कराना किससे? 10 महिलाओं से। एक महिला की एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी?
यहाँ पर जैसे 7 चाइल्ड से पूछा था तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 7c बराबर 4 दे रखा है तो c इक्वल्स क्या होता है 4/7, ये चाइल्ड की एफिशिएंसी हो जाती। चाइल्ड की पता है, फीमेल की पता है तो हम लोग मेन की भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब पूछा नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोग। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 पुरुष 29 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 20 महिलाएं वही उसी काम को 58 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 दिनों में शेष काम केवल महिलाओं को पूरा करना है, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ये भी अब इसी पर हम लोग क्या MDH वाले, अब इसके बाद क्या आज की क्लास में क्या सब MDH वाले सवाल मिलेंगे, ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए फिर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से पहली लाइन से तो हम लोग कल आसानी से मेन और फीमेल की क्या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 16 मेन है तो 16m कितने दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। भाई ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। टोटल वर्क हो गया 29 दिनों में काम कर सकते हो। ये क्या है 20 महिला उसी काम को, 20 फीमेल उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, उसी काम को 58 दिन में कर सकती हैं। यहाँ से क्या है 29 दूनी 58 हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, मेल का और फीमेल का रेशियो आ जाएगा 5:2। यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो आ गया तो टोटल वर्क भी हमें पता हो जाएगा। टोटल वर्क भाई यही दे रखा है, किसी एक की एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो क्या है 16 पंचे 16 है तो 16 पंचे 80 गुणे 29, 80 गुणे 29। ठीक है, अब क्या कह रहा है 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं, यदि 5 दिन शेष काम। अच्छा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 8 9 72 और 8 दूनी 16, 16 7 23। ठीक है, 2320 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा 2320 यूनिट। अब क्या कह रहे हैं 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम कर सकते हैं, तो 8 पुरुष मतलब 8 मेल और क्या है 20 फीमेल कितना काम करेंगी, कितने दिनों में 20 दिनों में। ठीक है, मेन की कितनी है 8 5 40 प्लस फीमेल की कितनी है 20 20 20 दूनी 40। ठीक है, इसको क्या है 20 से गुणा करा देंगे तो 4 4 8 8 दूनी 16। यहाँ से कितना आ जाएगा 1600 काम मतलब 20 दिनों में हो गया है। 1600 काम 20 दिनों में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से घटा देंगे, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ पर 13, 13 में से 6 गया 7, 720 यूनिट काम बचा, 720 यूनिट काम बचा। ठीक है, अब क्या कर रहा है नेक्स्ट काम 5 दिनों में कराना है, तो कितनी औरतों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट काम कितना कराना है 5 दिनों में कराना है, तो भाई 5 दिनों में कराना है नेक्स्ट काम। एक औरत एक दिन में काम कितना करेगी 2। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगी 2, 5 दूनी 10, ये 10 से 10 कट जाएगा मतलब 72 वुमेन्स। ठीक है, 72 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी अगर बचा हुआ काम 5 दिनों में कराना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। भाई कुछ नहीं करना था, पहली जो कंडीशन दे रखी थी इसमें ज़्यादातर यही ऐसे क्वेश्चन में यही होगा कि क्या एक कंडीशन ऐसी दे रहेगी जहाँ से क्या मेल फीमेल मेल चाइल्ड सबका रेशियो आप निकाल मतलब सबकी एफिशिएंसी में आप रेशियो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है किसी एक में पुट करके हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, फिर क्वेश्चन में चाहे जो पूछे हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि क्या है मैंने अभी तक मैंने बताता भी आ रहा हूँ कि क्या है अगर टोटल वर्क और सबकी एफिशिएंसी हमें पर्टिकुलर पता रहेगी तो हम इस क्वेश्चन को फिर चाहे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुने को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य करने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। बस प्रतिदिन कितना कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं 10 घंटे। ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन में कह रहा है प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं 10 घंटे काम को कर रहे हैं।
ठीक है, मैंने भी फॉर्मूला बताया था, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू क्या है, M2। अब आने वाले सवाल लगभग इसी क्वेश्चन पे लगेंगे, M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, तो क्या है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए ए की एफिशिएंसी हमने ए ही मान ली। ठीक है, किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, और क्या है, और बी उसी कार्य के 5 गुने को। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है, बी उसी काम के 5 गुने को कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, ठीक है, 15 दिन में पूरा कर सकता है, कौन, बी। अब पूछ रहा है क्या है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन के अतिरिक्त काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 10 ही है। ठीक, यहाँ से क्या है, हम लोग ए और बी में रिलेशन आ जाएगा, ए और बी में। ठीक है, यहाँ से ए और बी में हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये क्या 2 इससे कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 3:2। 3:2 आ गया। अब हम लोग क्या टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क अगर निकालना चाहें तो ए की वैल्यू यहाँ रख दें या फिर बी की वैल्यू यहाँ रख दें। तो ए की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो 10 3 30 दूनी 60। टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 60 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो किस एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, 5 यूनिट। ठीक, तो ये कितना हो गया, 12 हॉर्स। ठीक है, 12 हॉर्स हो गया। ठीक, लेकिन क्या कह रहा, प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो एक दिन के अलावा कितने दिन इसको काम करना पड़ेगा, 2 घंटे। भाई एक दिन अगर काम करेगा तो एक दिन में तो 10 घंटे घट जाएंगे ना, तो बचेगा कितना, 2 हॉर्स बचेगा। वही क्या है, अगले दिन इसको केवल 2 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक, अगले दिन कितना काम करना पड़ेगा, 2 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड MDH वाले सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन जो प्री और मेंस में आए हुए हम लोग उन पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।